हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट होती हैं वो स्मूथ सरफेस पे पड़ती हैं और पैरेलली क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, वाइल जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसमें जो इंसिडेंस रे होगी वो किसी और एंगल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लाइक इधर आई, इधर कर गई, इधर आई, ऐसे ही चली गई। तो बेसिकली इर्रेगुलरली इधर उधर जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें देखो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। वाइल इसमें क्या हो रहा है, कहीं भी लाइट रे आ रही है और कहीं भी रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइक इधर आ रही है तो इधर जा रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को पढ़ें और समझें तो इसमें यह है कि जितनी भी बीम ऑफ इंसिडेंट रे हैं, ठीक है, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट होती हैं, वो भी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसमें जितनी भी इंसिडेंट रे हैं वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी और उनकी भी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है, उनकी मल्टीपल डायरेक्शंस हम बोल सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। रेगुलर रिफ्लेक्शन, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, स्मूथ सरफेस होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्मूथ सरफेस वो होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वाइल जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें जो इंसिडेंट रे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, और ये रफ सरफेस पे होता है जनरली, जैसे कि पेपर, टेबल, वॉल, इस तरीके से। इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एक्चुअली टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। दो लाइट रेज जो होती हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही होती हैं या हमें लगेगा कि वो मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इमेज जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो हम इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सो रियल इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। रियल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं। आप कभी सिनेमा हॉल गए होगे तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, पीछे से जो लाइट होती है वो सारी इस पर्दे पे आके गिरती है और फिर इमेज फॉर्म होती है। इसी को हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। इमेज दैट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वो इमेज जो बेसिकली एक स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है उसे बोला जाता है रियल इमेज। लाइट रेज एक्चुअल मीट, एक्चुअल में लाइट रेज जो है वो मीट करती हैं, पीछे से आके इधर आके सारी मीट कर जाती हैं। और इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मीन्स लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखाई देता है। वर्चुअल इमेज जो है इसमें लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, लेकिन हमें लगता है कि वो एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे ये कभी भी हमें नहीं मिलेगी। लाइट रेज अपीयर टू मीट, हमें लगता है कि लाइट रेज मिल रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो मिलती नहीं है, इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट इन द सेंस सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर कोई पेड़ है इस तरीके का, ठीक है, तो इमेज भी कैसी बनेगी उसकी, इसी तरीके से बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइक उसकी जो रूट्स हैं वो नीचे हो जाएं और इस तरीके से इमेज बने और पेड़ जो है इस तरीके से खड़ा हुआ है, इस तरीके से उल्टी इमेज नहीं बनती है। हमेशा कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है। इमेज ऑन अ प्लेन मिरर, सो बेसिकली प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम स्फेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, इसमें लिखा है कि इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर यानी कि शीशे के पीछे बनती है। ठीक है, दिस इज द मिरर, इसके पीछे यहाँ पर इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लाइट रेज असलियत में मीट नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइट रेज है, जैसे हमने पढ़ा था रियल में कि ये सिनेमा हॉल है, ठीक है, और इसकी जो स्क्रीन होती है पीछे से लाइट आ रही होती है तो सारी लाइट एक जगह मीट करती हैं और फिर इमेज बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है ना उसमें बेसिकली हमें लाइट रेज को मीट करवाना पड़ता है। सपोज दिस इज़ द मिरर,
ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट आई, ठीक है, और किसी और डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, सो ऊपर कहीं कर गई एंड फिर यहाँ पर आई और इधर चली गई। तो ये आपको लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंड करने से क्या होगा ना, ये जो है ये एक जगह जाके मिलेंगे और जहाँ पर ये मिलेंगी लाइट वहीं पे इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म कर जाएगी। सो हमें इसको बढ़ाना पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से प्लेन मिरर में भी जो इमेजिनरी लाइंस हैं या रेज हैं वो आगे जाके एक्सटेंड होती है और फिर मिलती है, फिर बनती है वर्चुअल इमेज। थर्ड है इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट मतलब है सीधी इमेज। ऐसा नहीं होगा कि टांगे ऊपर हैं आपकी दिखाई दे रही है इमेज में और सर नीचे दिखाई दे रहा है और आप इस तरीके से खड़े हुए हो, मतलब उल्टी इमेज नहीं बनती। जिस तरीके से आप खड़े हुए हो आप वैसे ही दिखाई दोगे, ठीक है। बट फ़र्क इतना होगा कि आपका लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड दिखाई देगा और जो राइट है आपका वो लेफ़्ट साइड दिखाई देगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो हम इसके बारे में इन डिटेल में अभी समझेंगे। उससे पहले फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज़ सेम फ्रॉम द मिरर। यानी कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और ये मिरर है, ठीक है, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आप कोई कैंडल है यहाँ पर आप रख दे तो, ठीक है, दिस इज़ द कैंडल, तो वो कैंडल भी आपको मिरर में ना इतनी ही पास दिखाई देगी जितनी पास आपने रखी है। और अगर कोई चीज़ दूर रखी है तो वो दूर दिखाई देती है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो सेम दिखाई देता है। आगे बात कर लेते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मैंने आपको बता दिया, लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एम्बुलेंस आपने देखी होगी, 1 सेकेंड। सो इसमें क्या होता है, एम्बुलेंस ना हमेशा उल्टा लिखा होता है। आप किसी भी एम्बुलेंस को देखना उसमें हमेशा एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग होगी ना वो उल्टी लिखी होगी। क्यों लिखी होती है? ताकि जो कार चला रहा है ना आगे इंसान, जब वो अपने शीशे में देखे तो उससे एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा दिखाई दे। इसी को बोला जाता है लेटरली इन्वर्जन ऑफ अ इमेज। नेक्स्ट इज सेम साइज़। सेम साइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही दिखाई देगा। ये नहीं कि आपने छोटी सी कैंडल रखी हुई है यहाँ पर और आप इमेज उसकी बहुत बड़ी देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता प्लेन मिरर में, ठीक है। वो डिफरेंट मिरर्स होते हैं जो आपको साइंस लैब में मिल जाएंगे, ठीक है, या किसी म्यूज़ियम में मिल जाएंगे। तो इतना ही है प्लेन मिरर के बारे में। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर का क्या यूज़ है, किस तरीके से होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।